हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो। आज हम अपना 5th क्लास है, Q&A सीरीज का, और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल का 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, tan 70 को प्रूव करना है 2 tan 50 प्लस tan 20। तो tan में जब ऐसा एंगल आपको दिखे जहां दो एंगल को ऐड करके थर्ड एंगल होने वाला है, कैसा दिखे, जहां दो एंगल ऐड करके तीसरा एंगल होने वाला है, शांति से ऐसा लिख दो, 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो चलो, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब जिनको याद नहीं है, ए सॉरी क्या लिख दिया मैंने, tan 50 प्लस 20। अब जिनको ये याद नहीं है, मतलब दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों का tan इक्वल है। अब देखो, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है जरा उनके लिए, tan a प्लस बी क्या होता है भाई, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, यही होता है ना। तो इधर आ जाओ, यहां है tan 70, यहां ये tan 50 प्लस tan 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 50 tan 20। अब ये पूरा पार्ट इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं। तो चलो करो, tan 70 साथ साथ बनाते जाओ, माइनस tan 70, इसके साथ मैं tan 20 रखता हूं, फिर tan 50 रखता हूं, इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब एक बात देखो, tan 70 एंड tan 20 अगर एक साथ है, ठीक है, तो tan 70 को मैं cot 20 लिख सकता हूं, इतना तो अब पता ही है भाई, क्लास 11 में हो। और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। तो अब ये क्या हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया 1। तो tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, और ये वाला जो tan 20 रहा वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, प्लस tan 50। tan 50 जो रहा वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा और बन जाएगा tan 70 इज इक्वल टू, tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 2 tan 50 प्लस tan 20। बोलो आया बात समझ में, ठीक है ना। यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले भी थोड़ा सा हम लोग एक चीज समझ लें कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर दो चीज का स्क्वायर का सम अगर जीरो है तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दो नंबर का सम ही जीरो है ना, तो हो सकता है दोनों नंबर जीरो हो, या फिर अगर जीरो नहीं है तो एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो भाई ऐसा है कि स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं रियल नंबर के लिए, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का सम जीरो है, यानी दोनों ही जीरो है। ठीक ऐसे ही, मतलब हमने क्या बात किया था एकदम पहला दिन से, कि भाई पूरा सिलेबस नहीं कर रहे हैं हम लोग रिवीजन में, लेकिन जहां जहां जो जो कॉन्सेप्ट लगेगा उस पर बात करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी कहीं लिखा हुआ होता है जीरो, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, तीनों ही इक्वल टू जीरो है। और जो और फॉर्मूला काम में आने वाला है वो है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होने वाला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, पूरा रिकॉल कर दिया एक बार, जो जो चीज इसमें यूज होने वाला है, साइन अल्फा साइन बीटा। तो चलो अब ये सारा हथियार लेके कूद पड़ते इस सवाल पे। तो कॉस बीटा कॉस गामा को क्या लिखेंगे, कॉस बीटा कॉस गामा एंड प्लस साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। इधर प्लस में हो जाएगा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा,
फिर हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा, और ये इक्वल हो जाएगा -3/2 के। अब ये 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, और -3 भी लेफ्ट साइड में जाके +3 होगा, और क्या बनेगा देखो, 2 कॉस अल्फा, मैं पहले ना साइन वाले को लिखता हूँ, पहले क्या करता हूँ, जो जो साइन है उसको एक साथ लिख देता हूँ मैं, तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा, 2 साइन बीटा साइन गामा एंड प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा, और गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा एक ही बात है, प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा +3 = 0। बोलो, इतना तक चीज क्लियर है ना? इतना तक चीज आराम से क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोगों को पता है कि हमको ये 0 दिखाने के लिए ना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम 0 दिखा देना है, मजा आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अगर इन दो चीज के स्क्वायर का सम आप 0 दिखाते हो तो दोनों इंडिविजुअली क्या हो जाने वाला है बाबू, 0 हो जाने वाला है। यहाँ पे हमने बात कर लिया है। तो देखो, स्क्वायर दिखाना है तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए, यहां यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में क्या है, 2ab है, 2bc और 2ca है, ये हो चुका है। क्या चाहिए हम लोग को, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। वो कैसे आएगा भाई, यहाँ जो 3 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। अब ये तीनों जो 1 + 1 + 1 है, एक को लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। एक और 1 को लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और एक को लिख देंगे साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। 3 आ गया और स्क्वायर भी आ गया। चलो करते हैं। तो इस 3 को लिखा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर लिखा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, फिर लिखा साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, सब लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा एंड प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा = 0 है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा साइन अल्फा, ये जो चीज है ये मिलके क्या बना दिया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इसका स्क्वायर प्लस ये जो चीज है, ये जो बचा हुआ, ठीक है ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन रहा है, यानी ये भी हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। चल = 0 है, दिस इंप्लाइज दोनों ही 0 होने वाला है। सब एक से एक धुरंधर क्वेश्चन देखने वाले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। चलो आ जाओ, याद है वो tan बीटा जो है वो है n cos अल्फा cos साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - n साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ देखो tan अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्या है, 1 - n tan अल्फा प्रूफ करना है। तो हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोगों को पता है कि tan अल्फा माइनस बीटा जो है ना वो होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan अल्फा tan बीटा।
यही होता है ना भाई। अब राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है बाबू, उसमें टेन बीटा नहीं है, उसमें क्या है, अल्फा है। तो इस टेन बीटा को भी हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। टेन बीटा की जगह पे ये वैल्यू डालेंगे एन साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - n साइन स्क्वायर अल्फा। अब बताओ, अगर ये साइन कॉस में है तो अल्फा वाला पार्ट जो टेन में है उसको भी साइन कॉस में लिखते हैं, मतलब साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना इसको समझने में। 1 प्लस, अब यहां भी साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस एन साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - n साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये क्या होने वाला है, अब देखना, यहां न्यूमरेटर को मैं लिखता हूं पहले, न्यूमरेटर में ये एलसीएम आ जाएगा cos अल्फा 1 - n साइन स्क्वायर अल्फा। आराम से समझना एकदम एक एक लाइन। अब ये cos अल्फा कैंसल आउट होगा, ये बचा हुआ जो पार्ट है वो जाके साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। बचा हुआ पार्ट क्या होगा भाई, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। साइन अल्फा से जब वो पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन अल्फा से ये मल्टीप्लाई होते ही क्या बनेगा, 1 - n साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले तो साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा। अब मेरा cos अल्फा बगल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होने वाला है तो माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। ठीक है, ए उल्टा लिख दिया मैंने, साइन cos मल्टीप्लाई हुआ था तो cos स्क्वायर अल्फा होने वाला है। देखो ध्यान से, cos अल्फा यहाँ cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। अभी डिनोमिनेटर के बारे में भी सोचने, अच्छा एक और चीज, ये थोड़ा मैथमेटिकली गड़बड़ है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। जब भी आप एक फ्रैक्शन लिखते हो तो जो मेन फ्रैक्शन है ना उसका जो लाइन है वो इक्वल टू के बीच से जाना चाहिए। ठीक है, अभी यहां भी एलसीएम तो वही है, cos अल्फा 1 - n साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन ये मल्टीप्लाई होके ही यहां चला जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है। ठीक है, इतना चीज तो मेरा cos अल्फा -n साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा एंड ऊपर बचा हुआ पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, n साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा प्लस n साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। अब समझो इधर, अब समझना भाई, ये और ये कैंसल आउट हो रहा है, सेम चीज है। ये और ये कैंसल आउट हो रहा है, सेम चीज है। अब देखो ऊपर, यहां तो भाई बच गया नीचे डिनोमिनेटर में cos अल्फा, और ऊपर यहां बचा हुआ है साइन अल्फा। यहां माइनस एन साइन अल्फा अगर कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस भी कॉमन लिया है, एन भी कॉमन लिया है और साइन अल्फा भी कॉमन लिया है, पहला में बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे, 1 होता है, हटाओ इसको। तो यहाँ हो गया साइन अल्फा माइनस एन साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो यहाँ से अगर साइन अल्फा मैं कॉमन रखता हूँ तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा मेरा, यहाँ लिखना बाद में लिखते हैं, है वही चीज 1 - n। यहाँ से साइन अल्फा गया तो 1 और यहाँ n, और यहाँ बच गया मेरा कॉस अल्फा। तो मेरा ये बन गया ना 1 - n tan अल्फा। यही प्रूफ करना था tan अल्फा माइनस बीटा को, हो गया प्रूफ। प्रूफ वाला क्वेश्चन में सबसे अच्छा ये होता है कि आपको आंसर पहले से पता होता है। देखो ऐसा क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो यहाँ दिया हुआ है ए और बी इसका स्क्वायर रूट कर लो, मतलब स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट कर लो। तो ये बन गया आपका 10। अब ये प्लस माइनस 10 इसके साथ प्लस 13, ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है, मतलब ये 3 से 23 तक जाएगा। बट आप क्लास 11 में जो स्कूल का एग्जाम है उसमें ये नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या होगा, जो भी ये 6 है उसको लिखो लेट 6 इक्वल टू आर कॉस अल्फा एंड 8 इक्वल टू आर साइन अल्फा। इसको लिखो इक्वेशन 1, इसको लिखो इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2
वी गेट, यहां कितना हो जाएगा भाई 100, यहां कितना हो जाएगा आर स्क्वायर है ये, चलो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा पूरा ही लिख देते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा जब राइट साइड में पूरा लिख रहे हो तो लेफ्ट साइड में भी पूरा लिख दो कि भाई चलो ये 6 स्क्वायर है, ये 8 स्क्वायर है, यहाँ ये 36 है, यहाँ ये 64 है, यहाँ ये आर स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है। तो भाई मेरा आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू 100, आर का वैल्यू 10, ठीक है। अभी इस पे आ जाते हैं, तो 6 क्या है इधर, 6 साइन अल्फा प्लस 8 कॉस अल्फा, 6 साइन अल्फा प्लस 8 कॉस अल्फा, इसको जरा चेंज करते हैं हम लोग, अभी प्लस 13 को बाद में लाएंगे, ठीक है। तो 6 साइन अल्फा, 6 का वैल्यू हमने लिया है, अल्फा नहीं एच था इधर क्वेश्चन में, तो एच है, अल्फा तो हमने लिया है, अल्फा तो हमने लिया था। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा भाई आर कॉस अल्फा, तो ये साइन एच है और यहाँ कॉस अल्फा है, प्लस 8 के लिए यहाँ क्या हो जाएगा आर, यहाँ कॉस एच, मैं बस अरेंज करके लिख दे रहा हूं आर साइन अल्फा, यानी ये है आर साइन एच प्लस अल्फा। अब एक बात समझो, अगर मेरे पास साइन का ही कोई वैल्यू होता तो इसका जो रेंज है वो क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है, ये सबको पता है। तो अगर ये आर हो जाए, आर साइन एच प्लस अल्फा, तो ये वैल्यू भी तो -r से r के बीच में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ से आया था, 6 साइन अल्फा 8 कॉस अल्फा से आया था, फिर अल्फा बोल दिया मैंने, h से आया था, 6 साइन h प्लस 8 कॉस h। अब ये वाला जो वैल्यू है ये है 10, ये वाला वैल्यू है -10। अब मैंने अगर इसमें 13 ऐड किया है तो इन दोनों में भी 13 ऐड करूंगा, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दूंगा 3 से लेके 23 तक। बोलो आ गया बात समझ में, आया बात समझ में, रेंज आ गया। अब ये एक क्वेश्चन है, tan 56 डिग्री और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cos 11, यहाँ है cos 11 sin 11, ठीक है ना। तो जो 11 के साथ साथ और क्या चीज है जो 56 बनाए, अगर 45 ऐड हो जाए तो 56 बना देगा। तो 45 का ऐसा कमाल है ना साइन और cos में कि दोनों जने वैल्यू सेम होता है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 1/√2 cos 11 डिग्री प्लस 1/√2 sin 11 डिग्री multiplying and dividing by 1/√2 in numerator and denominator, multiplying and dividing the numerator and denominator, और multiplying and dividing क्यों बोलेंगे हम, multiplying numerator and denominator by 1/√2 सीधा, या फिर multiplying and dividing by 1/√2, या तो ये लिखो या लिखो multiplying numerator and denominator दोनों को ही 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाई √2, मल्टीप्लाइंग बाई 1/√2 और डिवाइडिंग बाई √2 एक ही बात होता है। तो इन तीनों तरह से कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। यहां cos 11 डिग्री माइनस 1/√2 साइन 11 डिग्री, ठीक। अभी देखो इसको मैं लिखूंगा साइन 45 डिग्री cos 11 डिग्री, प्लस इसको मैं लिखूंगा cos 45 डिग्री साइन 11 डिग्री, यहां मैं लिख दूंगा cos 45 डिग्री cos 11 डिग्री, माइनस यहां लिखूंगा मैं sin 45 डिग्री और sin 11 डिग्री। मतलब 1/√2 का खूबसूरती ये है कि मुझे जब 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 जैसा चाहिए मुझे 1/√2 की साइन लिखना है तो मैं आराम से लिख सकता हूं। तो ऊपर जो पार्ट है देखो बाबू वो बन गया ना साइन 45 प्लस 11 डिग्री, और इधर जो पार्ट है वो बन गया ना cos 45 प्लस 11 डिग्री न्यूमरेटर वाला, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में बन गया साइन 56 बाई cos 56, यानी ये बन गया ना tan 56, ठीक है। चलो फिर एंजॉय करो ये वाला पार्ट के बाद वाला। अब 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कल देखने वाले हैं। डेली का 5 क्वेश्चन, डेली 3 PM हम ऐसे ही मिलते रहेंगे।
ये वीडियो एंड सीरीज अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।